नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री। तो आज हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। जो कक्षा 10 के चैप्टर में देखे, जो कक्षा 10 की बुक है, जो पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उस चैप्टर को आज क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, हम केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ेंगे ताकि हमें आगे कोई भी दिक्कत ना हो, क्या हो, आगे हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। अगर हम उस बेसिक चीजों को जान लेंगे तो हमें आगे केमिस्ट्री बहुत ही इजी लगेगी, बहुत ही आसान लगेगी, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करने की बजाय पहले हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। अगर हम उस बेसिक चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे तो हमको आगे की केमिस्ट्री को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चलिए हम चलते हैं, अपने कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम अपने चैप्टर पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। क्या है कि पहले हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं। इसके बारे में हमने एक बेसिक वीडियो बनाया था, जो सबसे पहले जो मैंने एक अपलोड कर रखा था, जो साइंस के बारे में बताया था। साइंस की बेसिक चीजें बताई थी, साइंस किसे कहते हैं, साइंस के जनक कौन है और साइंस की कितनी शाखाएं हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां जाकर के पूरी अच्छे से डिटेल से तैयारी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं, पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। तो बेसिक चीजें समझने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम देख रहे हैं पढ़ क्या रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं साइंस। और साइंस में हमने क्या देखा था, साइंस की मुख्य 3 शाखाएं थी, एक केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स, तीसरा बायोलॉजी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री को बात किया जाए तो केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं, केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। और इसके जो जनक कौन है, जिसके जनक जो है तो एंटोनी लिओजियर है। यानी जो रसायन विज्ञान और जो केमिस्ट्री है, इसके जो जनक की बात करें तो इसके जनक जो है तो है एंटोनी लिओजियर। कौन है, एंटोनी लिओजियर। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझिए, उस सब्जेक्ट के जनक के बारे में जानिए, और उस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या किया है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या किया, बेसिक चीजें समझा। तो अगर आप ये चीज नहीं समझ रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो क्या करिए, सबसे पहले बेसिक चीज समझिए उस सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद उसके चैप्टर को स्टार्ट करिएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या बात करेंगे कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, एंटोनी लिओजियर। तो हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान में होता क्या है, रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। किसके बारे में, तो रसायन विज्ञान में हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब पदार्थ क्या है, यानी हमारे आसपास में जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है, सब पदार्थ। तो हम पदार्थ के बारे में क्या पढ़ते हैं, हमने क्या देखा कि हमारे आसपास में जो कुछ भी है सब क्या है, पदार्थ है। तो अब हम ये देखेंगे कि पदार्थ की संरचना कैसी है, जो बना उसकी संरचना क्या करेंगे, उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। क्या करेंगे, पहले संरचना के बारे में पढ़ लेंगे कि जो चीज हमारे सामने जो वस्तु रखी है वो किस संरचना उसकी कैसी है, लंबी है, चौड़ी है, गोल है, कैसी है। उसके पश्चात हम क्या देखेंगे, उसकी संगठन। क्या देखेंगे, संगठन कि जो संरचना का जो पदार्थ है, पदार्थ का संगठन क्या है, पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है। नहीं, पदार्थ पहले क्या करेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ में क्या पढ़ेंगे कि संरचना देखेंगे कि संरचना कैसे बनी है, इसका आकार कैसा है, अंग कैसा है, रूप कैसा है। उसके बाद क्या देखेंगे, संगठन, ये किन किन चीजों से मिलकर क्या बना है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। क्या, गुण के बारे में कि इस पदार्थ के कौन से गुण हैं, पदार्थ कैसा है। तो हम पहले क्या करते हैं, रसायन विज्ञान में किसी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और क्या करेंगे, पदार्थ के संगठन के बारे में पढ़ेंगे, और पदार्थ के गुण, किसमें कौन कौन से गुण पाए जा रहे हैं। यही सब चीजें अगर पढ़ते हैं तो उसको क्या माना जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यानी पदार्थ के बारे में अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो क्या है वो, हम समझ लो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हम चलो देखते हैं कि रसायन विज्ञान की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे। अगर कभी हमारे एग्जाम में आ जाता है कि रसायन विज्ञान की परिभाषा लिखिए तो कैसे लिखेंगे। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा में क्या किया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही सिंपल भाषा में।
ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो सके। तो क्या है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो रसायन विज्ञान है, तो विज्ञान ही की तो शाखा है। क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। उसमें हम क्या करते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतर्गत पदार्थों की संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या पढ़े हम लोग क्या पढ़े, रसायन विज्ञान की वह भाषा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन के बारे में पढ़ा जाए, या पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ा जाए, या पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ा जाए, तो क्या है, वो रसायन विज्ञान कहलाता है। और क्या है, और हम लोग क्या देखते हैं, कभी कभी क्या होता है, दूध था, क्या था, दूध से क्या बन गया, दूध से दही बन गया। क्या बन गया, दूध से दही बन गया। पहले था दूध, दूध से क्या बन गया, दही। तो ये कैसे बना, एक क्रिया हुई। क्या हुई, एक क्रिया हुई, एक अभिक्रिया हुई, जिससे क्या हुआ, दूध से दही बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं, दूध से दही बना तो कैसे बना। तो ये सब चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या है, समझ लीजिए हम क्या पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो वही चीज लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इनमें कुछ हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें देखो, रासायनिक अभिक्रिया हुई तो कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। पहले दूध था, दूध से क्या बन गया, दही बन गया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। तो ये सब चीजें अगर हम पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए क्या पढ़ रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप ये सब चीजें अगर पढ़ रहे हैं तो क्या है, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो रसायन विज्ञान की अगर परिभाषा कभी आता है लिखने को तो ये चीज आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हम लोगों ने क्या देखा कि रसायन विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है, क्या चीज, कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो अगर पदार्थ की अवस्था की बात करें तो पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है। कितने अवस्था में, पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है। जैसे ठोस, द्रव, गैस। हमने क्या लिया, पानी को ले लिया, पानी को हमने ले लिया। पानी क्या है, एक पदार्थ है। तो पानी को अगर हम क्या करेंगे, पानी क्या है, पदार्थ है। पदार्थ मतलब क्या है, द्रव है। द्रव नहीं, पानी, हमने जल ले लिया। अब क्या करेंगे, जल को अगर हम तापमान कम दे देंगे, क्या करते हैं, अगर कभी कभी क्या होता है, पानी को हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, बोतल में करके क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका आकार एक फिक्स हो जाता है, उसका एक ठोस संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है, एक ठोस संरचना बन जाती है। इसको क्या कहते हैं, बर्फ। क्या कहते हैं, बर्फ। बर्फ बन गया। अब क्या किया, जल को अगर हम लोग गर्म करने लगते हैं तो क्या होता है, अगर जल को हम लोग ठंडा करते हैं तो ठोस एक पत्थर जैसा बन जाता है। उसको क्या कहते हैं, ठोस, यानी बर्फ कहते हैं। अगर हम पानी को क्या करते हैं, गर्म करते जाते हैं, यानी पानी को हम गर्म करते चले जाए तो क्या होता है, धीरे धीरे वो गैस भाप बन के उड़ने लगता है। जब भाप बन के उड़ रहा है उसको क्या कहते हैं, वो गैस है। क्या है, गैस। तो हम लोगों ने क्या किया, किसकी बात किया, जल की बात करें। जल क्या है, पदार्थ है। तो हमने देख लिया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन, ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। यानी हमने एग्जांपल में लिया जल। जल को अगर ज्यादा ठंडा कर देते तो बर्फ बन जाता है। बर्फ बन जाता है, उसको क्या है, बर्फ एक ठोस है, क्योंकि उसका आकार, आयतन सब निश्चित है। अगर हम क्या करें, ठोस को गर्म कर देते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जल बन जाता है। जल क्या है, द्रव है। अगर उस जल को और ज्यादा गर्म कर देंगे, क्या कर देंगे, उस जल को और ज्यादा गर्म कर देंगे तो क्या होता है, जल गैस बनकर के उड़ने लगता है। तो हमने ये क्या, ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। पदार्थ एक ही है लेकिन उसको 3 रूपों में देखा हमने, एक ठोस के रूप में देखा, द्रव के रूप में देखा, गैस के रूप में। तो ये क्या है, ये सब पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि पदार्थ की परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कि पदार्थ की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो पदार्थ की परिभाषा देखिए क्या है, बहुत ही जीवाशा में कि वह प्रत्येक वस्तु जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे क्या है, एक मार्कर, ये क्या है, पेन है। एक मार्कर, ये क्या है, ये एक पदार्थ है। ये बोर्ड, ये क्या है, एक पदार्थ है। और हम लोग देखें, ये सल्ट, ये क्या है, एक पदार्थ है। ये माइक, ये क्या है, एक पदार्थ है। तो यानी हमारे आसपास में जो कुछ भी है, यानी हमारे आसपास में जो कुछ भी है, जो स्थान घेरता है, क्या करता है, जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, जैसे ये क्या है, इसका द्रव्यमान है कि नहीं है, इसका वजन है कि नहीं है।
इसको रख दें अगर तो ये स्थान घेर रहा है, नीचे के नहीं रहे, तो ये नीचे के स्थान घेर रहा है, तो क्या है, पदार्थ है। यानी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देख सकें या अनुभव कर सकें। ज्ञानेंद्रिया मतलब क्या होता है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यानी हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। यानी इन 5 के द्वारा अगर हम किसी भी चीज का अनुभव कर रहे हैं तो वो क्या है, पदार्थ। ये क्या है, इसको हम आंख से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, इसको हम आंख से देख रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, तो क्या है, पदार्थ है। तो इसी प्रकार हमने क्या, अगर पदार्थ की परिभाषा लिखने क्या लिखेंगे, तो वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो, क्या करती है, जो स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो एवं जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सके, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो ये चीजें हमने समझ लिया। अब क्या करते हैं, अब हम चलेंगे देखेंगे पदार्थ के भी प्रकार होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे और आगे की चीजें तो इतना आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे की चीजें पढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, कि पदार्थ को कितने रूपों में वर्गीकरण किया गया है, यानी पदार्थ को किन किन भागों में विभाजित किया गया है, या पदार्थ को किन भागों में बांट दिया गया है। तो यानी किसी चीज को बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पदार्थ को किन किन भागों में बांटा गया है। तो अब हम देखें, बांटने जाएंगे किसी चीज को तो उसके लिए कोई ना कोई एक आधार होगा, कोई ना कोई एक मेन मुद्दा होता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, क्लासरूम, जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे क्लास टीचर क्या करते हैं, हम लोगों को किस हिसाब से बैठाते हैं, या तो बैठाएंगे कद के अनुसार, जो इसका कद छोटा होगा उसको आगे बैठाएंगे, जिसका कद बड़ा होता है उसको क्या करते हैं, पीछे बैठाते हैं। तो यहाँ पर जो क्लास टीचर ने हमारे सहारा लिया, वो किस चीज का सहारा लिया, उन्होंने क्या किया, लंबाई यानी कद का सहारा लिया, यानी कद का सहारा लेकर के उन्होंने क्लास में बैठाया। तो यहाँ पर अगर आधार की बात करें तो यहाँ पर आधार होगा कद या लंबाई। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे क्लास टीचर रोल नंबर के अनुसार बैठाते हैं, जिसका रोल नंबर पहले होता है उसको पहले बैठाते हैं, जिसका रोल नंबर बाद का होता है उसको बाद में बैठाते हैं। पहले क्या करें, पहले 1 को बैठा ले, रोल नंबर 2 को, रोल नंबर 3 को, उसके पीछे कौन, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, उसके पीछे रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, ऐसे उन्होंने बैठाया। तो यहाँ पर जब हमारे क्लास टीचर ने बैठाया तो वहाँ पर किस चीज का सहारा लिया, तो वहां पर उन्होंने सहारा लिया रोल नंबर का। जहां पर रोल नंबर का सहारा लिए तो इसको क्या कहेंगे, कि रोल नंबर के अनुसार बैठाया गया। तो जब क्या होता है, जब हमारे क्लास टीचर हमको कद के अनुसार बैठाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि कद के आधार पे बैठाया गया। किसके आधार पे, कद के आधार पे बैठाया गया। और जब हमारे क्लास टीचर रोल नंबर के अनुसार बैठाते हैं उसको क्या कहते हैं, कि हमारे क्लास टीचर ने रोल नंबर के अनुसार यानी रोल नंबर के आधार पर बैठा है। तो देखा जाए किसी भी चीज को अगर वर्गीकृत कर रहे हैं तो वर्गीकृत करने के लिए कोई ना कोई एक आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक आधार होना चाहिए, जिसके आधार पे हम लोग उसको विभाजित कर सके। तो यहाँ पर क्या किया गया है, पदार्थ को विभाजित किया गया है। क्या किया गया है, तो पदार्थ को विभाजित किया गया है। तो पदार्थ को कितने रूपों में विभाजित किया गया, तो पदार्थ को 2 रूपों में विभाजित किया गया है। कितने रूप में, 2 रूप में विभाजित किया गया है, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। तो यहाँ पर हम लोगों ने विभाजित किया, विभाजित के लिए कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आधार लिया गया है वो शुद्धता के आधार पे। किसके आधार पे, तो यहाँ पर पदार्थ को शुद्धता के आधार पे वर्गीकृत किया गया। शुद्धता का मतलब क्या है, जो चीज सही है यानी जिसमें किसी भी चीज की मिलावट नहीं है उसको क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। और जिसमें किसी चीज की मिलावट होती है उसको क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो जैसे हम मान लो हम लोग मार्केट गए, कहाँ गए, मार्केट गए। तो मार्केट में हम जा कर क्या लिए, अरहर की दाल लिए। क्या लिए, अरहर की दाल लिए। अरहर की दाल लिए अलग, और दूसरी तरफ हमने क्या लिया, हमने लिया मूंग और मसूर। एक तरफ हमने 1 किलो लिया अरहर की दाल, और क्या किए, आधा किलो मूंग और आधा किलो मसूर मिला करके 1 किलो हमने दूध दाल ले लिया। तो अरहर की दाल देखा जाए तो अरहर की दाल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। अरहर की दाल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। अगर किसी प्रकार के अरहर की दाल में मिलावट नहीं थी तो क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ। और दूसरी तरफ हमने और क्या लिया था, और हमने लिया था मूंग और मसूर। क्या लिया, मूंग और मसूर ले लिया। तो मूंग और मसूर 2 चीज आपस में मिल चुकी हैं। यहाँ पे क्या लिए, मूंग मसूर को आपस में मिला के दिए हैं। जब 2 चीज हमने मिला दिया तो हो जाता है अशुद्ध। क्या हो जाता है, अशुद्ध। जैसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दूध,
कभी कभी हम क्या कहते हैं, डेयरी पे दूध लेने जाते हैं। जब डेयरी पे दूध लेने जाते हैं तो उसमें अगर पानी की मात्रा नहीं होती, यानी पानी की मात्रा कम रहती है, तो क्या कहते हैं, शुद्ध। यानी पानी नहीं रहेगा दूध में तो क्या कहते हैं, सही दूध है, बढ़िया दूध है। अगर क्या होता है, दूध में अगर पानी की मिलावट होती है तो क्या कहते हैं, अशुद्ध। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी चीज की मिलावट ना हो तो उसको कहते हैं शुद्ध, अगर किसी चीज की मिलावट होगी तो क्या कहेंगे, अशुद्ध। जैसे मूंग मसूर को हमने मिला के दाल ले लिया तो क्या होगी, अशुद्ध दाल होगी। अगर हम बात करें दूध था तो दूध में पानी मिला दिया, दूध में हमने क्या किया, पानी मिला दिया, दूध और पानी अगर मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, जिसमें किसी चीज की अगर मिलावट नहीं रहेगी तो उसको कहेंगे शुद्ध, अगर किसी चीज की मिलावट होगी तो क्या कहेंगे, अशुद्ध कहेंगे। तो फिर क्या किया गया, फिर शुद्ध पदार्थ को दो रूपों में विभाजित कर दिया गया। कितने रूपों में, दो रूपों में विभाजित कर दिया गया। दो रूपों में हमने विभाजित किया तो कैसे, तो एक था तत्व, दूसरा क्या था, योगी। क्या है, तत्व और दूसरा योगी। हमने शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में विभाजित किया, तो दो भागों में विभाजित किया तो पहला हो गया तत्व, दूसरा हो गया योगी। क्या हो गया, एक हो गया तत्व, दूसरा हो गया योगी। फिर हमने देखा तत्व, तो तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं, तीन भागों में विभाजित किया गया, एक धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। योगी की बात करें तो योगी क्या हो गए, योगी के भी दो भाग थे, सह संयोजक योगी और दूसरा आयनिक योगी। तो हमने अगर बात किया, जैसे ले लिया हमने क्या लिया, H, हमने क्या लिया H, H क्या है, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। और हमने हाइड्रोजन लिया और हमने क्या किया, देखा यहाँ पर एक ही तो है, केवल हाइड्रोजन की बात हो रही, केवल एक ही चीज है यहाँ पे, क्या है, यहाँ पर केवल एक ही चीज है। तो जब एक ही चीज को क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा, ले लिया H2O, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, क्या है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पर देखा जाए दो चीज मिले हुए तो इसको कहते हैं योगी, क्या कहते हैं, योगी। यहाँ पर एक ही तत्व है, क्या है, एक ही तत्व, उसको क्या कहेंगे, तत्व। तो देखो जहां पर एक ही हो, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसा कोई भी हो तो उसका क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। तत्व के बारे में आगे आपको पढ़ने को भी मिलेगा इस चैप्टर में। और अगर दो चीज मिल गए हैं, दो तीन तत्व आपस में मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे देखा जाए CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे, क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो ये होता है तत्व और यौगिक। तो तत्व भी क्या देखा गया, तत्व में अगर देखा जाए तो तत्व हमारे यहाँ जो तत्व पाए जाते हैं तो 118 तत्व पाए जाते हैं, कितने, 118 तत्व पाए जाते हैं। उसमें से कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं और कुछ उपधातु होते हैं। ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा आगे। फिर आगे देखा जाए यौगिक, तो आगे दो प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक, एक आयनिक यौगिक होते हैं। अगर बात करें अशुद्ध की, अशुद्ध का मतलब क्या हुआ, अशुद्ध का मतलब हुआ मिश्रण, मिला हुआ। नहीं, दो तीन चीजें अगर आपस में मिली हो क्या कहेंगे, अशुद्ध कहेंगे। मिलने का मतलब क्या होता है, मिश्रण, वही लिखा है मिश्रण। अगर दो तीन चीजें आपस में मिली हुई हैं या मिश्रित हैं तो क्या कहेंगे, अशुद्ध। तो देखा जाए मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, कितने हैं, दो प्रकार के। कोई चीज अगर मिल गई है तो अशुद्ध हो गया, लेकिन वो अशुद्ध चीज भी, अशुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार से होगा। एक होगा समांगी मिश्रण, दूसरा क्या होगा, विषमांगी। तो जैसे हम बात करें शरबत की, क्या करें, शरबत की, तो शरबत की बात करें तो शरबत में क्या होगा, पानी लेते हैं और क्या लेते हैं, चीनी। पानी और चीनी को जो आपस में घोलते हैं तो क्या होता है, आपस में मिल जाते हैं। क्या आप देखिए, चीनी और पानी को आपस में घोल दें, उसके बाद देखें तो क्या दिखाई देगा, चीनी नहीं दिखाई देगा। तो अगर हम दो चीजों को आपस में घोल रहे हैं और पूरी तरह से घुल जा रहा है तो क्या होगा, वो होता है समांगी मिश्रण। जैसे शरबत, हम लोग क्या करते हैं, चीनी और पानी को आपस में घोल देते हैं तो घुल जाता है। और हम बात करें दूध और पानी, तो दूध और पानी को आपस में मिला देते हैं तो आपस में मिल जाता है, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें कितना पानी है और कितना दूध है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग क्या लिए, जल लिए, जल में रेत ले ले, रेत मतलब बालू। हम क्या करते हैं, अगर पानी ले लें, पानी में बालू मिला दें, मिला के हिला दें तो कुछ देर बाद क्या होगा, बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर तैरता रहेगा। तो वहां पे क्या हुआ, हम लोग दो चीज मिलाए तो, लेकिन पूरी तरह से मिला नहीं।
अगर पूरी तरह से मिला नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। तो हमने क्या क्या वर्गीकरण के बारे में जान लिया। क्या करते हैं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि तत्व क्या होता है, यानी तत्व क्या होता है। तो तत्व देखो, तत्व क्या है, तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं। किसको, तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जिसमें केवल एक ही परमाणु हो, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो। जैसे देखा जाए तत्व हाइड्रोजन किससे बना है, हाइड्रोजन परमाणु से तत्व बना। ये बात करें ऑक्सीजन किससे बना है, ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर ही तत्व बना। तो तत्व क्या होता है, जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं, तत्व। तो अगर आपको अगर कभी परिभाषा लिखने को आए तो आप ऐसे लिखिएगा, तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं तो क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए सोडियम, सोडियम को लिखते हैं Na से लिखते हैं। तो सोडियम देखा जाए एक ही प्रकार का परमाणु है, कोई दूसरा परमाणु नहीं है। यहाँ देखा जाए कार्बन, तो कार्बन में एक ही परमाणु है, दूसरा कोई प्रकार का परमाणु नहीं है। उसी प्रकार मैग्नीशियम, उसी प्रकार नाइट्रोजन, ये सब क्या है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको तत्व कहते हैं। अगर हम बात करें तत्व, तो तत्व किससे मिलकर बना होता है, तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे, तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। पहले के वैज्ञानिक खोज की, उन्होंने बताया कि तत्व जो होते हैं परमाणु से मिलकर बनते हैं, यानी तत्व की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है, परमाणु। लेकिन क्या हुआ, बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में और अध्ययन किया, खोजे, ढेर सारे आविष्कार करने के पश्चात इन लोगों को पता चला, इन लोगों को क्या पता चला कि तत्व को जो तत्व है तो परमाणु से बना होता है, लेकिन परमाणुओं भी कुछ ना कुछ छोटी इकाई उससे बनकर बना होता है। नहीं तो पहले क्या बताया जा रहा था, पहले बताया जा रहा था कि जो तत्व है तो परमाणु से ही मिलकर बना होता है, और परमाणु सबसे छोटी इकाई है। क्या बताया गया था, पहले ये बताया गया था कि तत्व जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु सबसे छोटी इकाई है। लेकिन बाद में जब खोज हुई, आविष्कार हुई ढेर सारी चीजों का, तब वैज्ञानिकों ने बताया कि तत्व तो परमाणु से बना होता है, लेकिन परमाणु से भी छोटी इकाई होती है। क्या होती है, परमाणु से भी छोटी इकाई होती है। वो बताए कौन कौन सी, तो एक होती है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो बाद में पता चला जो परमाणु है तो परमाणु भी तीन चीजों से मिलकर बना होता है। परमाणु तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पता चला कि तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु किससे बने होते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे जो होता है तो माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को E से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, क्या लगती है, इसलिए माइनस चार्ज लगा देते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए प्लस आवेश लगा देते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई नहीं होते, इसलिए इस पे जीरो लगा देते हैं। तो हम लोग क्या दीजिए हमने पढ़ लिया, इतना नोट करिए। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।